हेलो एवरीवन। तो स्वमत की तरह हम लोग उपयोजित लेखन के भी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपको आएगा 24 मार्क्स का। ठीक है। और एक्चुअली राइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाई वेटेज ऑब्वियसली और इजी टू स्कोर है। कैसे बताता हूँ, देखो ऐसे। देखो, सबसे पहली बात, उपयोजित लेखन में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है पत्र लेखन। अब आपको पत्र लेखन के अलावा ऑप्शन होता है कि इसमें आप लिख सकते हो सारांश लेखन। ठीक है, मतलब या तो आप पत्र लेखन लिख दो या तो सारांश लेखन लिख दो। पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग, सारांश लेखन मतलब समरी। जैसे आप समरी भी लिख सकते हो चाहो तो, या फिर आप लेटर राइटिंग भी कर सकते हो। नाउ व्हाट आई रिकमेंड यू, यू शुड राइट बोथ। आप लेटर राइटिंग भी लिखो, आप सारांश लेखन भी लिखो। पत्र लेखन में दो होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। मतलब एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक और फॉर्मल मतलब औपचारिक। मतलब जैसे हम लोग किसी ऐसे बंदे को लिखे, मतलब किसी काम के सिलसिले में लिखे, ठीक है, उसको रिलेटेड लिखे तो वो फॉर्मल हो गया। किसी दोस्त दोस्त को लिखे, रिश्तेदार को लिखे तो वो इनफॉर्मल हो गया, अनौपचारिक हो गया। ठीक है। जैसे सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है, या फिर मुझे छुट्टी चाहिए, या फिर मैं बीमार हो गया, या फिर मुझे दवाइयाँ मंगानी है, सब औपचारिक है। या किसी दोस्त को लिख रहे हैं कि भाई तू कैसा है, हाल चाल लेना है, या फिर दोस्त को किसी पार्टी में बुलाना है, या दोस्त को पिकनिक जाने के लिए बोलना है, सहेली है ना, सहेली ले जाने हैं साठी, तो पिकनिक जाने के लिए बोलना है। तो ये सब केस अनौपचारिक में आता है। ठीक। समरी राइटिंग भी है। ये आता है आपको 6 मार्क्स का। देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ दोनों लिखने, क्योंकि समरी में आपको कितना लिखना होता है, समरी में आपको 1/3 करना होता है। तो जैसे मान लो पैसेज आपको आया कुछ 18 लाइन का, बस 6 लाइन लिखनी होगी। 6 लाइन से 8 लाइन आपको खत्म कर देनी है। 6 लाइन से 8 लाइन में समरी को एक प्रॉपर टाइटल सजेस्ट करो, प्रॉपर टाइटल के साथ साथ आप 6 से 8 लाइन में उसे खत्म कर दो। वो होता ही है ना कि मान लो जैसे पत्र लेखन तुम्हें कुछ ऐसा आ गया जिसमें तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है भाई क्या पूछ लिया है, तो मैंने स्वामद में एक ट्रिक बताई थी कि उससे रिलेटेड लिखना है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, उन लिंक्स को आप फॉलो करके सभी राइटिंग स्किल को डीप में सीख सकते हो। उधर बहुत सारी ट्रिक्स भी मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो भी देखो क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने स्वामद में बताया था कि जैसे आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है क्या पूछ लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड लिख सकते हो। जैसे कुछ तो समझ में आ रहा होगा यार कि किस बारे में हो सकता है, उससे रिलेटेड लिखो थोड़ा सा, कि वो हर जगह फिट बैठ जाए, उस वर्ड का जो भी मीनिंग हो सबके साथ वो फिट बैठ जाए। अभी तुम्हें लगाना है दिमाग, कैसे लगाना है। स्वामत वाली वीडियो देख लो, चाहिए तो उसमें मैंने बताया था ऐसा, है ना। अब समरी में जैसे हम लोगों ने प्रॉपर टाइटल दे दिया और 6 से 8 लाइन लिख दी, तो इससे आपका काम हो जाता है। 4 से 4.5 नंबर आपको मिल जाते हैं अगर आपने प्रॉपरली लिखा है तो, वरना उसके बावजूद भी 3.5 से 4 मार्क्स दे देते हैं क्योंकि ये 6 मार्क्स का होता है। बाकी लेटर राइटिंग में फॉर्मेट के होते हैं 2.5 से 3 मार्क्स, और उसके अलावा बॉडी के होते हैं 3.5 से 3 मार्क्स। जैसे इनफॉर्मल में बॉडी के ज्यादा मार्क्स होते हैं और फॉर्मल में बॉडी के कम मार्क्स होते हैं। सबसे पहले आपने अगर प्रॉपर पैटर्न में लिख दिया तो 2.5 से 3 मार्क्स वहां पे आपका फिक्स हो गया, और फिर उसके बाद तुमने अगर प्रॉपर बॉडी में लिखा उसको, मतलब प्रॉपर पैराग्राफ में लिखा तुमने उसको, प्रॉपरली सब कुछ फ्रेम किया, तो 4 से 4.5 नंबर आपको मिल जाता है। बाकी 5 नंबर थोड़ा इसमें ट्रिकी होता है। अब वो टीचर पर डिपेंड करता है। टीचर अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो भी 4.5 तक वो दे देगा। टीचर लेनियंट है तो ऑब्वियसली वो 5 मार्क्स आपको दे देगा। 6 मार्क्स दे सकता है लीनियंट टीचर, पॉसिबल है। जहां तक मुझे पता है 6 में से मुझे 5 मार्क्स मिला था पत्र लेखन में। ठीक है, मैंने दोनों लिखा था। मैंने लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर लिखा था और समरी लिखा था। ठीक है, अगर मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ तो, वरना मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो शायद उसमें कुछ और मैंने बोला हो, लेकिन मैंने दोनों लिखा था, इतना मुझे अच्छे से याद है। ठीक। अब इसमें दूसरी हेडिंग आती है जिसमें आपको कोई दो करना रहता है। ठीक है, एनी टू। कितने में से एनी टू आपको करना होता है, 3 आपको दिया रहता है। एक होता है कथा लेखन। इसमें लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि इसमें से करना क्या है हमें। एक होता है कथा लेखन, एक होता है बातमी लेखन, और एक होता है जाहिरात लेखन। ठीक है, ये आता है आपको 5-5 मार्क्स का, तो ये होता है आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, ये होता है आपका 10 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स का ये हो गया, 6 मार्क्स का वो हो गया, तो 16 मार्क्स आपके यहाँ हो गए। बाकी 8 मार्क्स का एक ऐसे टाइप आता है। अब देखो, इसमें से जो फिक्स आपको करनी है वो है जाहिरात। जाहिरात तो आपको हमेशा ही करना है चाहे जो हो, क्योंकि जाहिरात लेखन ही एक ऐसा राइटिंग स्किल का टॉपिक है जिसमें आप 5 मार्क्स इजीली उड़ा सकते हो। जाहिरात लेखन इज व्हाट, इट इज अबाउट मेकिंग थंबनेल्स, इट इज अबाउट मेकिंग पोस्टर्स। जैसे आप पोस्टर देखते हो किसी मूवी का टंगा हुआ, कैसे तुम्हारा मन अट्रैक्ट होता है मूवी की तरफ, सॉरी उस पोस्टर की तरफ, क्यों? सबसे पहला तो उसमें कोई चित्र होता है। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं तो एक डब्बा बना हुआ है, तुम्हारा ध्यान जाता है ना भाई क्या डब्बा बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है डब्बे पे। उसके बाद जो उसका नाम होता है वो बहुत बड़े में लिखा होता है, तो तुम जैसे ही उस तरफ देखोगे पूरा रीड कर लोगे तुरंत। क्यों? क्योंकि उसको बनाया वैसा गया है। तो जैसे तुम्हें आइसक्रीम का प्रचार कर रहे हो तो उस आइसक्रीम का नाम तुम्हें बड़े में लिखना है एकदम। और जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे तुमने मूवी वूवी अगर ट्रेलर वगैरह देखा होगा तुमने क्या मतलब, मैं आजकल मूवी का एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूँ। बाई चांस तुमने कोई ट्रेलर वगैरह देखा तो उसमें एंड में कैसा क्रेडिट्स आते हैं,
प्रोड्यूस्ड बाय, डायरेक्टेड बाय, म्यूजिक बाय, कंपोज बाय, ठीक है, प्लेबैक सिंगर्स, ये सब आता है। एकदम छोटे छोटे में लिखा होता है, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या लिखा हुआ है, मूवी का टाइटल एकदम बड़ा आता है। तो वैसे ही प्रोडक्ट की खासियत क्या है, तुम्हें छोटे से साइड में लिखना है। पहले तुम्हें एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, इसका भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो, बहुत बढ़िया बताया है। एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स के अंदर विशेषताएं यहाँ पे छोटी छोटी, यहाँ पे एक डायग्राम, यहाँ पे उस टाइटल का नाम बड़ा सा, उसके ऊपर चाहिए तो लिख सकते हो त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, मतलब जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और नीचे कॉन्टेक्ट, इतना। अब वो कंजेस्टेड भी नहीं लगना चाहिए, मतलब छोटा मोटा लिखो, कंजेस्टेड भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ प्रॉपरली सेटल्ड है। ठीक है, जाहिरात लेखन आपको पक्का लिखना है। अब कथा और बातमी में से मैंने वैसे बातमी का एक फॉर्मेट दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो एक्सेस कर सकते हो। कथा और बातमी में से मैं रेकमेंड करूंगा कि फॉर्मेट के हिसाब से आप बातमी लिख दो अगर समझ में आ रहा है तो। बाकी कथा कैसा है, थोड़ा इनफॉर्मल होता है, तो जिसकी मराठी ज्यादा अच्छी नहीं है वो कथा लेखन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 मार्क्स तक आपको मिल सकता है। हालांकि बातमी में आपको 4 मार्क्स से 5 मार्क्स भी मिल सकता है। कथा में थोड़ा मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा इनफॉर्मल होता है, तो उसमें आपकी मराठी मैटर करती है आपने कैसे यूज की है। लेकिन बातमी का मैंने एक फॉर्मेट दिया है आपको, तो आप उस फॉर्मेट को एक बार पढ़ो, उसको यूज करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है सब, एंड में जाना, अभी अभी रुको, ध्यान से सुनते जाओ। 4 से 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन कथा में आपको अगर फुल चाहिए तो आपको पहले एक प्रॉपर टाइटल देना पड़ेगा, उसके बाद बॉडी को एकदम बढ़िया से लिखना पड़ेगा, ऐसा ना लगना चाहिए कि कोई नौसिखिया लिख रहा है मराठी। ठीक है, प्रॉपर टाइटल देने के बाद बढ़िया एकदम बॉडी रहनी चाहिए। ठीक है, बॉडी एकदम प्रॉपर रहनी चाहिए, बॉडी मतलब जो लैंग्वेज आप यूज करते हो पैराग्राफ में। ठीक है, क्वांटिटी तो रहनी चाहिए, कितने पेजेस लिखने हैं वो भी मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। लास्ट में मोरल भी तुम्हें प्रॉपर देना है, क्या सीख मिली तुम्हें उसे, शिक्षा। ठीक, बातमी लेखन भी आप लिख सकते हो। मैं अपने बारे में बताऊं, तीनों लिख के आया था मैं, क्योंकि मराठी में बहुत टाइम बचा था यार, इतना सब लिखने के बाद भी मेरे पास कुछ 20-30 मिनट बचे हुए थे, 20-25 मिनट बचे हुए थे, इतना सब लिखने के बाद भी मराठी के पेपर में। हिंदी का ही एक ऐसा पेपर था जिसमें 5 ही मिनट बचे थे सब कुछ लिखने के बाद, हालांकि मैंने उसमें भी ओवर अटेम्प्ट किया था। तो इसमें भी मैंने सब कुछ लिखा था, एक इनफॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल, कुछ तो मैंने एक नहीं लिखा था। उसके अलावा मैंने इसमें कथा बातमी जाहिरात सब लिख दिया था, और लास्ट वाले में मैंने सिर्फ और सिर्फ आत्मकथा लिखा था। ठीक है, पेजेस मैं बताऊंगा कितने लिखने हैं, सुनते जाओ अभी। तीसरे वाले में आपको एनी वन करना होता है। 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन होता है आपके पास प्रसंग लेखन। प्रसंग लेखन मतलब किसी एक इवेंट के बारे में होता है, कुछ एक इवेंट आपके साथ घटा हो उसके बारे में लिखो, होता है प्रसंग लेखन। दूसरा होता है आत्मकथन, मतलब आत्मवृत्त, आत्मकथा होती है। और तीसरा होता है निबंध लेखन, सॉरी वैचारिक लेखन। ठीक है, तीसरा होता है वैचारिक। वैचारिक मतलब कुछ एक विचार आएगा दिमाग में, उसके ऊपर लिखना होगा, जैसे आज अगर गांधी जी जिंदा होते तो। ठीक है, वैचारिक लेखन। मुझे यही एग्जांपल याद आता है, क्योंकि मैंने इसको मास्टर की में फर्स्ट टाइम देखा था, तो मेरे को याद हो गया। इसमें से मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको आत्मवृत्ति लिखने, प्रसंग लेखन वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। आत्मवृत्ति लिखो। कभी मान लो ऐसा नाम दे दिया कि आत्मवृत्ति का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, मान लो आपको बोल दिया कि आत्मकथा लिखो, तो क्या बोला है ये समझा ही नहीं आपको, है ना, तो उसमें क्या बोला है वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस पे आत्मवृत्ति लिखना है। आप उसको रेड कर रहे हो, ये क्या है। बकवास कर रहा था मैं, बहुत सारे लोग समझे नहीं मैं क्या बोल रहा था। देखो, आत्मवृत्ति का टॉपिक कई बार आपको ऐसा आएगा कि आप उसका मीनिंग नहीं समझोगे। ठीक है, मान लो जैसे लिख दिया ढग, ढग का आत्मवृत्त, तो ढग मतलब क्या होता है बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा। ठीक है, क्या मतलब मुझे भी नहीं पता यार, चुप रहो यार। मेघ का समानार्थी, ठीक है छोड़ो, बादल। ठीक है, तो ढग का आत्मवृत्त अगर आपको लिखना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो फिर आत्मवृत्त। उसके बाद किस पे जाना है, प्रसंग पे जाना। क्योंकि प्रसंग में आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, वो आपके बारे में होता है टोटली। तो आप अपने बारे में तो हमेशा ही फुल बढ़ा चढ़ा के बताते हो, बस बढ़ा चढ़ा के प्रसंग लिखना है। जैसे आपको लिखना होता है कि भाई पाउस पढ़ ले एक दिवस, एक दिन जब बारिश हुई तो तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी, वो पॉइंट भी तुम्हें दिया रहेगा कि ये पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। तो बस वही देखते देखते कॉपी करना है तुम्हें, बस दैट्स इट। ये आता है आपको 8 मार्क्स का। अगर ये भी आपको नहीं जमता है तो उसके बाद वैचारिक पर जाओ, वैचारिक को लास्ट के लिए रखो, क्योंकि वैचारिक थोड़ा फॉर्मल होता है। इसमें जो भी पॉइंट्स है वो तो इंक्लूड करना है आपको, उसके अलावा थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो जहां दिमाग लगाना पड़ता है वहां तो आप फेल कर जाते हो। तो आत्मवृत्त का मैंने एक फॉर्मेट वगैरह दिया है, वो वीडियो देख लेना, वहां से वो फॉर्मेट चुरा लेना, और फिर उसके बाद उसको यूज करके बढ़िया से आत्मवृत्त लिख के आना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मुहावरा यूज करना चाहिए क्या, मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि शुरू शुरू में अगर कुछ कविता टाइप डाल दें तो बढ़िया हो जाता है। जरूरी नहीं है, जबरदस्ती कविता मत घुसाओ। एग्जाम से ऐसा होगा कि आप लोग कविता नहीं सोच पाओगे, मान लो सोच लिया तो अच्छी बात है, डाल दो, लेकिन जबरदस्ती कविता मत घुसाओ। क्योंकि जब आप कविता जबरदस्ती घुसाओगे ना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यार बच्चे ने जबरदस्ती लिखा है। जो आपके दिल से आ रहा है वो लिखो। तुम्हारे दिल में तो रीलें चलती रहेंगी उस दिन, या गाने चलते रहेंगे। नहीं नहीं, पढ़े लिखे हो तो ऑब्वियसली कुछ तो आ ही रहा होगा ना दिमाग में, जो नहीं पढ़ा है कुछ भी ठोक के आओ। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो लिख कर आओ। जबरदस्ती कोई कविता ठोकने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती कोई शायरी बनाने की जरूरत नहीं है। वरना शायरी तुम लिखोगे शुरू में ही, और शुरू में ही शायरी में कोई वर्ड मिस्टेक मिल गया, स्पेलिंग मिस्टेक मिल गई, खत्म। फिर फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो जाता है, टीचर एकदम गंदा पेपर चेक करेगा इसका। तो कविता वविता कंपलसरी बिल्कुल नहीं होती, उसके बिना भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जैसे मेरे को आत्मकथा में 6 मार्क्स तक मिले थे, और मैंने उसमें कविता का प्रयोग नहीं किया था। हाँ, वो फॉर्मेट की कविता शायद प्रयोग की हो, शायद। वो भी मैंने फॉर्मेट भी शायद यूज नहीं किया था, मैंने खुद से लिखा था।
अब देखो किसको कितना पेज लिखना है। सबसे पहले लेटर राइटिंग आपको कोशिश करनी है 2 पेज से थोड़ा कम लिखने की, 2 पेज से थोड़ा कम। फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूं मैं, इनफॉर्मल लेटर 2 पेज लिख दोगे तो भी चलेगा। अब देखो टीचर्स आपको बोलेंगे 1 पेज में बता दो, मत मत सुनो, क्योंकि कोई भी टीचर हो उसकी मेंटेलिटी ये होती है कि बच्चे ने लिखा कितना है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या लिखा है, उसको इससे जरूर फर्क पड़ता है कि कितना लिखा है। तो 2 पेज से थोड़ा कम लिखना है। जैसे मैं 2 पेज का लिख के आया था अपने बोर्ड में, क्या मतलब इसीलिए 93 आया। तो गलत नहीं यार, अच्छे मार्क्स है, ऑब्वियसली आई बिलीव। ये तो लेटर राइटिंग में आप हमेशा बढ़ा चढ़ा के लिख के आओ, बढ़ा चढ़ा के इन द सेंस मतलब लंबा लिख के आओ। फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उसमें 2 ही पैराग्राफ अलाउड होता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा 3 पैराग्राफ लिखने। सबसे पहले पैराग्राफ में आप लिखोगे जो भी विषय होगा, जो भी आपका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रो वगैरह आप पहले पैराग्राफ में लिखोगे। ये आपका कुछ 4 से 5 लाइन का होगा या 3 लाइन का होगा तो भी चलेगा। सेकंड पैराग्राफ में आप सिचुएशन को एक्सप्लेन करोगे जिससे भी रिलेटेड है, जैसे पानी नहीं आ रहा है, छुट्टी चाहिए, या फिर कहीं जाना है, या कुछ भी सीन शॉट है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और ये होना चाहिए 8 से 10 लाइन का। ये सेकंड पैरा आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब थर्ड में आप लोगों को अपना रोना करना है। ठीक है, रोना मतलब जो भी परमिशन चाहिए, जो भी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है उससे मतलब जो भी आप अनुरोध कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो सब आएगा। और ये भी होगा 4 से 5 लाइन का। तो बेसिकली 20 लाइन का आपका बॉडी हो गया। उसके अलावा जो फॉर्मेट है वो भी चला जाएगा कुछ 20 लाइन का, क्योंकि शुरू में चार आपका मतलब ईमेल सॉरी एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह है ना, फिर सब विषय वगैरह, उसके बाद माननीय मतलब जो भी आप लिखते हो, फिर लास्ट में आपला विश्वास वगैरह है ना, तपस्वी बदल क्षमस्व, तो ये सब जो भी आप लोग लिखते हो वो सब मिला जुला के आपका कुछ 40 लाइन के आसपास हो जाएगा। और 40 लाइन 2 पेज से थोड़ा कम होता है। इतना लिखना है आपको लेटर। सारांश लेकर मैंने बता दिया। इनफॉर्मल भी आपको ऐसे ही लिखना है। इनफॉर्मल में भी 3 पैरा लिखना। पहले पैरा में दोस्त का हालचाल, बाकी सब बाकी इसको 4 पैरा में भी लिख सकते हो, बाकी 2 पैरा में एक्सप्लेन करना। और यहाँ पे जो भी आके मुझे बोल रहा है कि मैं गलत सिखा रहा हूँ, ये टीचर ने ये बोला है, वो टीचर ने वो बोला है, भाई भरोसा कर लो, मुझ पे मत भरोसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझ पे मत भरोसा करो, क्योंकि मैं रियल एग्जांपल से बता रहा हूँ। क्या एग्जांपल? कि भाई अगर तुम्हारी अंदर क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी तो लाओ। मान लो मतलब तुम कोई चीज परफेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो उस चीज को ज्यादा तो बनाओ। तुम्हें पता है, एक बार एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता है ज्यादा टाइम लग रहा है, एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक टास्क था। एक ग्रुप को बोला गया भाई तुम परफेक्ट पॉड बनाओ, गोल एकदम बढ़िया सा सर्कुलर पॉड बनाओ, और एक ग्रुप को बोला गया तुम 10 पॉड बनाओ। 2 घंटे का टाइम दिया गया। उन्होंने 10 पॉड बना लिए और इनसे एक पॉड भी ढंग से नहीं बना। तो इसलिए कभी कभी क्वांटिटी क्वालिटी से बेटर होती है। ठीक, चलो। अब कोई दो जिसमें आपको करना है, अब कथा लेखन आपको लिखना है 2 पेजेस का। 2 पेजेस का पूरा लिखना है कथा आपको। थोड़ा कम कर सकते हो, 2 पेजेस से थोड़ा कम। ठीक है, थोड़ा कम। बातमी लेखन 1.5 पेज मैक्सिमम, मैक्सिमम 1.5 पेज, उससे ज्यादा मत जाना वरना मुश्किल होगा। क्योंकि बातमी लेखन जैसे न्यूज रिपोर्ट, न्यूज़पेपर में आपको क्या बड़ी सी खबर दिखती है ना, छोटी सी खबर दिखती है, इसको मैक्सिमम 1.5 पेज लिखना। और 1.5 पेज में से आधा पेज तो अपना फॉर्मेट ही है, फॉर्मेट देख लेना। जाहिरात लेखन 1 पेज से थोड़ा कम, 1/3 2/3 पेज इसको। ठीक है, 2/3 पेज आप लोग इसको लिखना डायग्राम बना के बढ़िया से। आत्मकथा 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज के बीच में, 2.5 पेज का लिखो, 3 पेज का लिखो, 2.5 मतलब 2.3 पेज का लिखो, जो भी है। 2 पेज से ज्यादा और 3 पेज से कम का लिखो। ऐसा लिखना, इसमें प्रसंग आत्मवृत्त और सब कुछ ऐसा। इतना लिखना। अगर तुम इतना लिखते हो ना, प्रॉमिस करता हूं मैं, तुम्हें लेटर राइटिंग में 4 फिक्स मिलेगा या सारांश में 4 फिक्स मिलेगा। इधर 10 में से तुम्हें 8 फिक्स मिलेगा, गारंटी मैं लेता हूं, इससे कम मिल ही नहीं सकता अगर तुम इतना लिखते हो और स्पेलिंग एरर नहीं करते हो। फॉर्मेट प्रॉपर है, स्पेलिंग एरर नहीं है, और इतना लिखते हो, ये 3 चीज करते हो। इसके अलावा तुम्हारी मराठी हल्की है, तुम्हें मराठी ढंग से बोलना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 नंबर 4 नंबर फिक्स मिलेंगे। और इधर 8 में से 5 नंबर फिक्स मिलेंगे। 8 4 12 5 17 मार्क्स आ गए तुम्हारे 24 में से। इससे ज्यादा मिल सकता है, इससे कम कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा इससे कम। तो तुम्हारे सिर्फ 7 नंबर कटे राइटिंग स्किल में। मान लो 1 2 नंबर तुम्हारा ग्रामर में कट जाता है, बीच में स्वामत में तुम्हारा 2 3 नंबर कट जाता है, उसके बाद भी तुम्हारा 85+ आ रहा है मराठी में। समझ रहे हो? और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इतना ही है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हारे साथ 93 मार्क्स था मेरा मराठी में, और रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे लिखा था मैंने तो 3 पेज से ज्यादा लिख दिया था आत्मवृत्ति। मैटर करता है भाई, मैटर करता है, क्वांटिटी भी मैटर करती है। ऐसा लिखना, ठीक। सो दिस इज इट अबाउट उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल। इसके बारे में कुछ और भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करो। डाउट अगर मुझे बढ़िया लगा तो कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, उस कमेंट को पढ़ लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस है, उनको देख लो, हेल्प हो जाएगी। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे आईएमपीज फॉर मराठी एग्जाम, और वन शॉट ऑफ ग्रामर, और वन शॉट ऑफ मराठी ग्रामर इन वन वीडियो, ऑल मराठी ग्रामर इन वन वीडियो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।